डर गए हैं कि भाई चिराग पासवान ने डिसीजन ले गया कि चाचा और भतीजे के बीच के लड़ाई में हम नहीं है। टीम यूनिटी को भंग करने की ये साजिश है, जो कतई भतीजे के पार्टी के लोग हमें पैरासाइट बोले या फिर हम लोग उस बात का जब नवादा से चंदन सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोजपा और मौजूदा समय में रालोचपा यानी पशुपति पारस गुट के दिग्गज और मजबूत चेहरा सूरजभान सिंह का बयान कुछ चाचा और भतीजे के लिए सही नहीं रहा है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि वो दोनों में से किसी पार्टी में नहीं थे। उसके बाद से पूरे खेमे में यानी कहें कि चिराग पासवान खेमा और पशुपति पारस खेमा में खलबली सी मची हुई है। तो दूसरी तरफ लगातार इस बात के कयास लगे जा रहे हैं कि क्या सचमुच में सूरजभान सिंह पशुपति पारस से नाराज हैं या फिर चिराग पासवान को भविष्य के नेता के रूप में देख रहे हैं। इन तमाम अटकलों के बीच, इन तमाम गहमागहमी के बीच खबर आई है रालोचपा से। रालोचपा के प्रवक्ता देवजानी ने साफ तौर पर बयान जारी करके कहा है, ये अचानक से ये न्यूज़ क्या मैं देख रही हूँ कि भाई हमारे सूरजभान सिंह जी, आदरणीय सूरजभान सिंह जी, अचानक से सुनने में आ रहा है कि वो हमारे पार्टी में नहीं है, जबकि मैंने खुद अभी चंदन सिंह जी से बात की और मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा से हमारे पार्टी का पार्ट है और नवादा से ही चंदन सिंह जी लड़ेंगे। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि चाचा और भतीजे के बीच के लड़ाई में हम नहीं है। कौन चाहता है घर के लड़ाई में पड़ना? किसको अच्छा लगेगा कि भतीजे के पार्टी के लोग हमें पैरासाइट बोले या फिर हम लोग उस बात का जवाब में फिर जवाब दे, फिर उस बात का वो जवाब दे। कभी ना कभी तो ये जंग खत्म ही करनी पड़ेगी। इसी के बारे में एक घर के गार्जियन की तरह सूरजभान सिंह जी का ये बयान आया है, जो कि हम लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विनम्र तरीके से हमारे पांचों सांसद हमारे साथ एकजुट होके आरएलजेपी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं और हमारे मिनिस्टर सर का भी यही सोचना है कि टीम यूनिटी को भंग करने की ये साजिश है, जो कतई सफल, किसी भी हालत में सफल नहीं होगा। दूसरी बात, भाई बीजेपी अगर डर गए हैं कि भाई चिराग पासवान ने डिसीजन ले गया, ऐसा भी कोई हवा या फिर न्यूज़ हमारे पास तो नहीं है। बीइंग ओनली एनडीए का एक ही अलायंस पार्टी होने के बावजूद भी हमें तो ऐसा कोई खबर कहीं से भी नहीं है। फिर भी मैं आप सबको बोलूंगी कि हम लोग बहुत ही शालीनता से, बहुत ही दृढ़ता से एक साथ हम लोग 2024-2025 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और कहीं से भी कोई भी एमपी कहीं दिशा में नहीं जा रहे हैं। सब एक साथ एकजुट होके हैं और नवादा से चंदन सिंह जी ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह मौजूद हैं और वो नाराज नहीं है। ये बयान दूसरे परिप्रेक्ष्य में चल रहा था, यानी कि दूसरे मौजू पर चल रहा था, जिसको तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है। तो दूसरी तरफ देवजानी मित्रा ये साफ तौर पर कह रही हैं कि चुनाव नवादा से चंदन सिंह ही लड़ेंगे। हालांकि अमित शाह के रैली के बाद ये लगातार बोला जा रहा था कि शायद ये सीट अब पशुपति पारस यानी रालोचपा के खाते में नहीं जाएगी या छिन जाएगी। शायद उसी को नाराजगी सूरजभान सिंह की भी हो सकती है। सूरजभान सिंह ने बातचीत में करते हुए कहा था कि अगर चाचा और भतीजा साथ नहीं आए तो पासवान समुदाय का सपना टूट जाएगा, बंगला जल जाएगा। बंगला को संवारने में कितना मेहनत किए थे हमारे नेता, यानी कि आज भी भावना, संवेदना रामविलास पासवान के प्रति सूरजभान सिंह की मौजूद है और उन्होंने कहा कि बंगला बचाने की जिम्मेदारी चाचा और भतीजा दोनों की है। आखिर इस बंगला को कैसे बचाना है, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बिहार के मौजूदा पासवान समाज की जो सियासत है, राजनीति है, दबे कुचले की राजनीति है, जो भी लोग समाज में पिछड़ गए उसके लिए सबको साथ आकर काम करना होगा। तो इन तमाम अटकलों के बीच रालोचपा के प्रवक्ता देवजानी ने साफ तौर पर कहा है कि सूरजभान सिंह किसी भी तरीके से नाराज नहीं है, वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े। इसके अलावा पांचों सांसद पशुपति कुमार पारस के विश्वास पात्र हैं। हालांकि कितना कुछ सही बात है, कितना कुछ गलत है, ये तो समय के साथ आपको भी पता चल जाएगा और खबरें भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए देवजानी मित्रा ने इस बयान को जारी करके विराम तो जरूर लगा दिया है, लेकिन कितना सच है, कितना ये आज भी समर्थक पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह मौजूद हैं या कहिए कि समर्थन है या नहीं, इन तमाम बातों को टटोला जाएगा, गुना भाग किया जाएगा समय के साथ साथ। लेकिन
जिस तरीके से नवादा की रैली हुई थी उसके बाद से ही ये बात लगातार चर्चे में हो रही थी। कभी वीना सिंह के पुत्र चिराग पासवान से मिल रहे थे, तो कभी अमित शाह और भाजपा की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि नवादा की सीट जा रही है, जहां से मौजूदा समय में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में होंगे या फिर उनके भाई चंदन सिंह होंगे, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन जिस तरीके से देवजानी मित्रा ने आज बयान जारी करके कहा है कि सूरजभान सिंह का जो बयान मीडिया में चल रहा है वो तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है। सूरजभान सिंह आज भी पशुपति कुमार पारस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पार्टी में मौजूद हैं, और आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 है, नवादा का सीट चंदन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। अब समय के साथ पता चल जाएगा क्या ये खाते में पारस के गुट में जाता है या नहीं जाता, या बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट होगा। इन तमाम बातों को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सूरजभान सिंह के बारे में क्या राय रखते हैं, बाहुबली और बिहार के लोजपा के कितने बड़े नेता, इसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।